हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके नाम को देखेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं हम इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं। इन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमने एक अलग से वीडियो को अपलोड किया हुआ है। तो इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जिनमें क्या नेचर होती है, इनमें अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन किसके प्रति होता है, हम कि इलेक्ट्रॉन के प्रति होते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज की ओर इनमें अट्रैक्शन की नेचर होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन से फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन होना। तो ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये खुद कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटाइटीज होती है जिसको हम बोलते हैं हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। जैसे कि लिए मैं इन शॉर्ट में दिखा दूं तो आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले एक छोटी सी हम रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आपके पास में ए मॉलिक्यूल है, ए और बी कोई मॉलिक्यूल है। इसके पास में हम मान लेते हैं कि कोई आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बॉन्ड के ऊपर। ये वाला जो ए और बी का बीच का बॉन्ड है, यहाँ पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। और ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ए के साथ में क्या करेगा, वो खुद को अपने आप को जोड़ लेगा और साथ में किसको रिलीज कर देगा, ये जो बी है इसको वो रिलीज कर देगा। ये वाला ऐसी जो रिएक्शंस होती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने रिप्लेस कर दिया है, इस बी को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह पर खुद लग गया, यानी एक को हटाया है और दूसरा यहाँ पर जुड़ गया है। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, पोजीशन का रिप्लेसमेंट करना। किसके इफेक्ट से, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दिया है उस मॉलिक्यूल के पार्ट के रूप में, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम जब इसको समझेंगे तो कौन कौन से एग्जांपल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेंजीन है, बेंजीन के रिएक्शंस को समझेंगे और उसके अलावा जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, बहुत सारे डेरिवेटिव्स के बारे में आप जानते हैं। जैसे कि हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन, ये एक बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं एनिलीन है, ये भी क्या है, एक डेरिवेटिव है। ऐसे मान लेते हैं अलग डिफरेंट बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल से आप साथ में समझते हुए चलेंगे। जनरल एक मैं यहाँ पर हम एक जनरल एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये आ गया है अपने पास में बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। यानी कि इसका जो भी है हर कॉर्नर पे एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, C6H6 होते हैं। और साथ में हम क्या देखते हैं, इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन में हमने बता रखा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं। इसके बेंजीन के ऊपर और नीचे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक जो है यहाँ पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जब रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक के साथ में। एक इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा तो क्या क्या हो सकता है, उस पॉसिबिलिटी पे आते हैं। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके साथ में दो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें। अगर दो इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पर अटैक करेंगे तो क्या बन सकता है, यहाँ पर देखें आप, मैं दो पोजीशंस आपको बताता हूँ। ये आ गया बेंजीन, ये बेंजीन। इसका मान लेते हैं कि इसका पाई बॉन्ड टूट गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, दो लग गए हैं इलेक्ट्रोफाइल ऐसे। और ऐसी अगर मैंने कहा हो नहीं रही है, अगर ऐसी रिएक्शन होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन का मतलब होता है योगात्मक, जुड़ गया। ले मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है,
होगा नहीं, हमने केवल पॉसिबिलिटी की बात करी है, ये पॉसिबल नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में क्या है, पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल मैं लिख देता हूँ नो, नो पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर एरोमेटिक हम कहेंगे जब एडिशन रिएक्शन होगी तो इस मॉलिक्यूल में जो स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है, इसका एरोमेटिक नेचर, इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी, हम कहेंगे ब्रेक हो जाएगी। इसकी एरोमेटिसिटी है वो ब्रेक हो जाएगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। दूसरी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अब रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी एक है पार्ट है वो जुड़ेगा, दूसरा हट जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखें आप, मैंने कहा ये वाली है बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में क्या हुआ, मैंने कहा प्रत्येक कोने पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन की पोजीशन पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या हुआ, हमने कहा कि कार्बन जहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन है। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसकी एरोमेटिक नेचर है वो समाप्त नहीं होगी, एरोमेटिसिटी है वो बनी हुई रहेगी। ठीक है ना, इसलिए हम कहेंगे ये वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये कंडीशन क्या होती है, पॉसिबल रहती है। तो जब कभी भी आपको जस्ट बताया है कि जब हम बेंजीन का किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या कारण है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रही है लेकिन एडिशन रिएक्शन होती है वो विशेष परिस्थितियों में हो सकती है, सामान्य परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को हम आगे और समझते हैं, मैकेनिज्म के बारे में जाएंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को, ये कैसे इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। तो हम कहेंगे कि इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं। पहले मैं यह नाम लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो जो फाइल है उसका जनरेशन कैसे होता है। अब आप सोचेंगे कि जनरेशन का मतलब क्या हुआ, अरे इलेक्ट्रोफाइल है वो कभी स्टेबल नहीं होता है, अटैक करने के लिए पहले इलेक्ट्रोफाइल है वो बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल है उसका जनरेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पहले समझेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको क्या करें, एक मैं रिएक्शन को लिख देता हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल के साथ साथ में आप चलते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहले एक रिएक्शन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास में है एक बेंजीन का मॉलिक्यूल, आप जानते हैं कि हम बेंजीन को ऐसा लिखते हैं, ये हो गया बेंजीन है। बेंजीन की हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन। इस रिएक्शन के एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझेंगे। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये रिएक्शंस हो रही है AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है ना, यहाँ पे जरूर नहीं है AlCl3 हो, यहाँ पर हम Al और Br3 है वो भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ZnCl2 को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, और वो भी कौन से होने चाहिए, एनहाइड्रस होने चाहिए जिसमें से वाटर का रिमूवल हो चुका हो। तो रिएक्शन कैसे होगी इसको मैं आपको पहले सिंपली एक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये हमारे पास में आ गया है बेंजीन, बेंजीन से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ लग गया क्लोरीन, और दूसरा जो हाइड्रोजन हटा वो क्लोरीन के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके क्या बना लिया है, HCl ले लिया है। ऐसे ही हमारी क्या होगी, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है उसका जनरेशन कैसे होता है। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने बताया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या ले रहे हैं हम, क्लोरीन को ले रहे हैं। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन करेगा AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये रिएक्शन कैसे होगी उसको आप देखो, तो ये Cl2 है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो Cl और Cl, ये दोनों क्या है, Cl और Cl है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दो Cl2 के Cl में से एक Cl को कौन ले जाएगा, ये ले लेगा AlCl3 जो था उसने ले लिया और क्या बना लिया, इसने बना लिया AlCl4। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर आ गया माइनस आ गया है। अब रिमेनिंग जो बचा है वो क्या बचा, क्लोरीन का प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला,
कैसे हुआ? देखो, क्लोरीन के बीच में कितने हैं? एक बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले गया? एक ले गया, इसलिए क्या हो गया? Cl माइनस बन गया, दूसरा Cl प्लस बन गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। ये जो क्लोरोनियम आयन है वो किसके समान काम करेगा? ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है? ये है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है वो किस तरीके से अटैक करता है? मैं बना देता हूँ पहले बेंजीन को। ये वाला बेंजीन है, बेंजीन को आप जानते हैं C6H6 होता है, इस तरीके से बना दिया है। साथ में इसके क्या आ रहा है? Cl प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। ये क्या है? क्लोरोनियम आयन। ये क्लोरोनियम आयन क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ पे? उससे पहले क्या काम होना है उसको आप देखें। यहाँ पर 2 बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ आपको। स्टेप बाय स्टेप चलना है, धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैंने कहा ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? इस वाले पे। तो ये क्या बन गया? ये वाला बन गया है नेगेटिव बन गया है। ये वाला क्या बन गया? इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि क्लोरीन है, ये जो Cl है प्लस है, वो क्या करेगा? अपोजिट चार्ज यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो देखो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन है वो यहाँ लग गया है, यहाँ क्लोरीन आ गया, तो और इस जगह पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, अब ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि जैसे एडिशन रिएक्शन में बताया था वैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो एरोमेटिक जो इफेक्ट है वो ऐसा लग रहा है, क्या हो रहा है? डेड हो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए क्या होगा, यहाँ से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर देखें अगेन, बार और बार धीरे धीरे हम ड्रॉ करते रहेंगे। यहाँ हो गया डबल बॉन्ड प्लस आ गया अब यहाँ पे, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। समझ गए बात को? अब इसी स्ट्रक्चर को मैं आगे घुमाता हुआ चलता हूँ धीरे धीरे। अब देखो क्या होगा, ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए कैसा बन जाएगा। यहाँ पर बन गया अब डबल बॉन्ड, इस जगह पर डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पर क्या है? क्लोरीन। अब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है? वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो आपने ओवरऑल इसमें क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इसमें मूव कर रहा है। और कौन कौन सी पोजीशन पे कर रहा है उसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर तो है क्लोरीन, और हम कहेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली जो पोजीशन है जिसको मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो मूव हो रहा है। और हम कहेंगे कौन से प्रोसेस से हो रहा है? तो हम कहेंगे हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन ये एक फिनोमिना है। उससे क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो बेंजीन के रिंग के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ऐसा होने से क्या हुआ कि इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, अब भी इसकी एरोमेटिक नेचर है वो डेड नहीं हुई है। हम कहेंगे इसकी एरोमेटिसिटी है वो कैसी है? जैसी थी वैसा वैसा इसका एरोमेटिक नेचर है, वो बदल नहीं रहा है। ऐसे क्या होगा? ये अटैक करेंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। पहले वाला जो था उसका हमें क्या करना है? उसको रिमूव करना है। कैसे करेंगे इसका रिमूव? वो देखिए आप। अब देखें यहाँ पर क्या होगा। अगेन अपने सेकंड स्टेप के अंदर क्या आया था उसको आप देखें। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या बताया था कि ये जो हमने कहा कि जब क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे, यहाँ क्लोरीन जुड़ गया था, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या बन गया था? पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आ गया है।
अब देखो इसके साथ में कौन आएगा, उत्प्रेरक, जो कि फर्स्ट स्टेप में बना था, जिसको हमने लिखा था AlCl4, जिसके ऊपर था -4, जिसकी प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई थी। ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। किस फॉर्म में करेगा, H+ के फॉर्म में रिमूव करेगा। उससे क्या होगा, ये जो AlCl3 है, इसने अपने पास में जो एक्स्ट्रा Cl- लिया है, इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, HCl है वो रिलीज हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये कौन सा बन गया है, ये बन गया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की उत्पत्ति हुई है। तो इस रिएक्शन में आप क्या देखेंगे, फाइनली रिएक्शन की जब शुरुआत में आपने क्या लिया था, AlCl3 को काम में लिया था। ये AlCl3 है, चूंकि हम कहेंगे कैटलिस्ट की तरह पार्टिसिपेट करता है, तो जैसे इसने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन किया, वैसे यहाँ पर ये वापस रिमूव हो जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं हेलोजिनेशन। देखिए हेलोजिनेशन रिएक्शन देख क्लोरोबेंजीन के साथ मैं करवाता हूं, पहले आप रिएक्शन को देखो। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं दोबारा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, हमने कहा AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। और ये AlCl3 कैसा है, हमने कहा एनहाइड्रस है, जिसमें से वाटर निकल चुका है। ऐसी कंडीशन में रिएक्शन कराने पर हमारे पास में हम कहेंगे प्रोडक्ट क्या बने हैं। देखो एक क्लोरीन तो यहाँ पहले से लगा हुआ था, यहाँ इसके साथ में क्या होगा, एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, और उसके बाद में ये देखो सेकंड एक रिजल्टेंट और क्या बन रहा है, एक क्लोरीन यहाँ पर था और दूसरा क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, यानी इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन कौन से दो प्रोडक्ट हैं उसके नाम लिखता हूँ। इस वाले प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑर्थो, ये क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। चीज़ों को धीरे धीरे आपको समझना है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैरा डाइक्लोरो और बेंजीन बोलते हैं, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि जब हम क्लोरोबेंजीन का, ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, ये वाला है क्लोरोबेंजीन है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब क्लोरोबेंजीन का क्लोरिनाइजेशन करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं, तो दो तरह के ऑर्थो और पैरा क्यों बने हैं। अब ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं, ये तो आपने बेंजीन में समझ रखा है कि जब कभी भी दो डेरिवेटिव्स हैं सब्स्टिट्यूएंट, 1 और 2 नंबर पोजीशन होते हैं, उसको हम ऑर्थो बोलते हैं। 1, 2, 3 और 4th, 1 और 4th पोजीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ये दो तरह के प्रोडक्ट क्यों बने, उसका रीज़न है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आपको समझना है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये मैंने बना दिया, बेंजीन की रिंग बना दी है, एकदम रिलैक्स में समझिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरीन, और इस क्लोरीन पर आप जानते हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये क्या करेगा, क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर देगा तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा डबल। अब अगली स्ट्रक्चर को मैं जैसे जैसे बनाऊँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो गया, अब डबल बन गया है क्लोरीन। क्लोरीन पे पहले थे 3 लोन पेयर, अब कितने आ गए हैं लोन पेयर, इस पे हो गए हैं 2। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, तो इस पर क्या आ गया है, इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज हो गया है। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से पाई बॉन्ड है वो उठ करके कहाँ आ जाएंगे, इस कोने पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए क्या होगा, इस पोजीशन पर क्या होगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखो अगले स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस जगह पे। तो ये बॉन्ड बन जाएगा सिंगल का डबल, और यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड कहाँ जाएंगे, इस कोने पे। तो अब देखो स्ट्रक्चर कैसे होने वाली है,
इसको अगेन बार बार आपको ड्रॉ करना है और रेजोनेंस को समझना है। यहाँ पर मैंने कहा पाई बॉन्ड आ गए तो ये डबल बन गया, और यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, और ऊपर देखेंगे तो वो तो एज इट इज़ है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा, एज इट इज़ ही रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। फिर क्या होगा, अगेन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, वो आ जाएगा इस कार्बन पे। तो फिर देखो स्ट्रक्चर में क्या हुआ, और बदलाव हुआ। यहाँ पर देखें आप, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल वाला डबल हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पेयर के आने से अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ऊपर तो एज इट इज़ दो लोन पेयर के साथ में इस क्लोरीन पे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें ऐसे ही चलते रहे आप, फिर कहाँ गए, ये आ गए, यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ पर जो थे वो वापस चले गए कहाँ, क्लोरीन के पास में चले गए। तो ऐसी कंडीशन में फाइनल स्टेज कैसे आ रही है, यहाँ पर देखें ये हो गया डबल, ये हो गया डबल, ये हो गया डबल, अगेन क्या हो गया सिंगल, ये आ गया क्लोरीन, क्लोरीन का लोन पेयर जो गया था वापस इसी के पास आ गया। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन हम कहें इस स्ट्रक्चर से लेके और यहाँ तक की स्ट्रक्चर तक जाएंगे। आप क्या देखते हैं, सिंगल जो बॉन्ड था वो डबल हो गया, ये डबल था सिंगल हो गया, सिंगल वाला डबल हो गया। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में देखें आपने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया। यहाँ पे अगर मैं इसको मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे एक बार के लिए हमने कहा ये बेंजीन था, यहाँ पर था क्लोरीन। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ मूव कर रहा था, यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर था, ठीक है ना, तीन पोजीशन पे। ये वाली पोजीशन थी, इसको हमने क्या नाम दिया था, ऑर्थो। और ये नीचे जो पोजीशन दी है इसका नाम क्या दिया, पैरा। और यहाँ पर ऊपर भी क्या है, ये पोजीशन है, इसका नाम है ऑर्थो। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो मूव कहाँ कर रहा है। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है, यहाँ पे हाई है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ऑर्थो और पैरा पे हाई है, तो कन्फर्म बात है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक भी कहाँ करेगा, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, उसका अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पैरा पर होगा। इसीलिए मैंने ऊपर के रिएक्शन में बताया है कि रिजल्ट में आपके पास में क्या आया, एक तो आया है ऑर्थो डेरिवेटिव जो बना है, और दूसरा कौन सा बना है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना है। इसको हमें समझना जरूरी है। अब ऐसे ही मैं आगे और एग्जांपल लेता हूँ, धीरे धीरे समझेंगे नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन रिएक्शन, ये नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होती है, इसी को भी आप रिलैक्स में और धीरे धीरे आपको समझते हुए जाना है, बिना किसी कन्फ्यूजन और हड़बड़ाहट के। देखो हमने कहा सबसे पहले नाइट्रेशन के लिए हम रिएक्शन किससे कराएंगे, हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से। और HNO3 को हम क्या बोलते हैं, HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब एसिड है तो कन्फर्म बात है इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, एक तो बनेगा HO माइनस बन गया, और दूसरा क्या बन गया है, NO2 प्लस, दूसरा बन गया NO2 प्लस बन गया है। ये जो NO2 प्लस है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और इसी इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस से अटैक कराएंगे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम अभी समझेंगे। देखो अगेन ऊपर वाली जो रिएक्शन थी ना, वैसे ही मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पर आ गया कौन सा, मैंने बताया आपके सामने, ये है क्लोरोबेंजीन, जैसे पहले करवाया था। उसके बाद क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पहले मैंने किससे करवाई थी, Cl2 से करवाई थी पुरानी वाली में। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, HNO3 के साथ में कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, हम कहेंगे कॉन्सनट्रेट H2SO4 है, इसकी प्रेजेंस में कराई तो हमारे पास में रिजल्ट में क्या आएंगे, दो डेरिवेटिव्स बनेंगे। कौन कौन से डेरिवेटिव्स बनेंगे, यहाँ पर देखो, एक में लग गया ऑर्थो पे NO2 लगा है, और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास में बन रहा है उसमें आपको जैसा मैंने पहले समझाया पैरा पोजीशन पे जाएगा NO2, ऑर्थो और पैरा पर जाएगा।
ठीक है ना। तो इसका नाम क्या बना, इस पहले वाले का देखो नंबरिंग कहाँ से दूंगा, यहाँ से देंगे मैं 1 नंबर। अगर IUPAC नेम की बात करें 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, ये 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर देखें इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट का ये नाम हुआ 1 क्लोरो। उसके बाद में क्या है, 2 पोजीशन पे है नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, और उसके बाद में नाम क्या हो गया, बेंजीन हो गया है। इसकी बात करो तो यहाँ पर देखें 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, देखें यहाँ पर बनेगा ये वाला नाम 1 क्लोरो, उसके बाद नाम क्या है 4 नाइट्रो और बेंजीन। ये ऐसे 2 तरह के प्रोडक्ट बने हैं। और इसके अंदर भी ये जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बना है, यानी कि दोनों प्रोडक्ट की हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं रहेगी। ज़्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, जबकि ऑर्थो वाला क्या बनेगा, ये बनेगा एज ए माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया। अब आपको ये पूछें कि ये ऑर्थो और पैरा पर क्यों गए हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखें तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कि जो क्लोरो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बोलते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अब इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों कहते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया था कि बेंजीन की रिंग के ऊपर, मैंने आपको क्या बताया था कि बेंजीन की रिंग के ऊपर जब क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ घूमता है, ऑर्थो पे और पैरा पे मूव करता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्लोरोबेंजीन में कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। और नाइट्रेशन ही करा रहे हैं, अगेन वही रिएक्शन है जो पहले बताया था मैंने। अगली रिएक्शन देखो, मैं करा रहा हूँ नाइट्रेशन, इसकी मैकेनिज्म को समझना। इसका मतलब हुआ हमने रिएक्शन किससे कराई है, HNO3 के साथ में, और HNO3 को मैंने क्या कहा, ऐसे HONO2, इसका जब ब्रेकेज हो जाएगा तो मैंने आपको बताया HO माइनस बनेगा, OH माइनस, साथ में नाइट्रोनियम आयन बन रहा है, NO2 प्लस बन रहा है, जो कि किसके समान काम करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल के समान। समझ में आ गई बात। अब रिएक्शन क्या है, आपको रिएक्शन करानी है नाइट्रोबेंजीन के साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन थोड़ी हटकर होने वाली है, यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है। इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन मैंने कहा आपको करानी है नाइट्रिक एसिड के साथ में, और ये रिएक्शन भी जैसे पहले कराई थी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, सरप्राइजिंगली आपको क्या रहेगा, यहाँ पर NO2 है, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, 2 नाम दे सकता हूँ मैं। एक तो नाम ये लिख सकते हैं मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम क्या नाम दे सकते हैं, देखो नंबरिंग देता हूँ 1 2 और 3। तो हमने कहा 1 3, हम कह सकते हैं 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके ये हो गए 2 नाम हो गए। अब बात ये आती है कि जब क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराई थी तो प्रोडक्ट बने थे 2। देखो यहां पर क्या बात मैंने बताई कि जब क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराई थी तो प्रोडक्ट बने थे 2 बने थे, एक माइनर प्रोडक्ट बना और एक मेजर। लेकिन नाइट्रोबेंजीन की जब रिएक्शन कराते हैं तो हम कह रहे हैं प्रोडक्ट बन रहा है एक, और वो भी कौन सा, मेटा। ऐसा क्यों है, इसको भी हम रेजोनेंस के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझते रहेंगे। यहाँ पर मैंने बना दिया एक बेंजीन, बेंजीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, NO2। यहाँ पर मैंने कर दिया ऑक्सीजन, और ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितने होते हैं, 2।
एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं दो, तो ये मैंने दिए दो लोन पेयर। यहाँ पर देखें एक बॉन्ड है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड है पाई। ये पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, आप देखें ये चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। अब स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा, बार बार ये स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ होती रहेगी और जो जो कंपैरिजन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा आ गया सिंगल बॉन्ड, ये एज इट इज सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड हट गए तो ऑक्सीजन पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया है और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ पर चले गए, इसकी घाटा पूर्ति कैसे करें हम, क्योंकि यहाँ पर ये चले गए तो आप क्या देखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि है ना इस पर आ गया प्लस चार्ज हो गया। इसका नुकसान की पूर्ति करने के लिए क्या होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चले जाएंगे इस जगह पे, नाइट्रोजन और बेंजीन के बीच में चले जाएंगे, नाइट्रोजन और बेंजीन के बीच में। अब हम यहाँ पर क्या करें उसको देखें, मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये आ गई नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, जैसा एरो लगा है आप उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पर है दूसरा ऑक्सीजन, इस पर है नेगेटिव चार्ज और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। अब इसको हो गया नुकसान, ऑर्थो पोजीशन इसको बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन यहाँ नुकसान हो गया। अब यहाँ के पाई बॉन्ड कहेंगे कि भाई एक काम करो तुम तो यहाँ आ जाओ, तो अब इसको देखो ये वाले जो पाई बॉन्ड है जहाँ मैंने एरो लगाया है वहाँ पर इसकी शिफ्टिंग हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर देखें आप, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बन गया, सिंगल वाला बन गया डबल। अब यहाँ पर क्या हो गया प्लस, ऊपर की पोजीशन तो मैंने कहा सेम की सेम, यहाँ पर क्या आ गया ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर क्या है माइनस का निशान। ऐसे धीरे धीरे देखें आप क्या होता जा रहा है। अब ये वाला कहाँ चला गया, इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो अगेन देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है ना, ये वाला बॉन्ड अब बन गया सिंगल का डबल, ये बन गया डबल, अब प्लस कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। अगेन ऊपर तो सेम का सेम, ये हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन, ये हो गया माइनस। अब देखो अगेन यहाँ पे ये पहुँच गया इस जगह पे, तो नेक्स्ट कहाँ से आएगी स्ट्रक्चर, देखो इसके नीचे बना देता हूँ मैं। जैसा जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हर एक एरो के निशान को आप फॉलो करते रहेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब तो ग्रीन वाला एरो लगा तो ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पहले से माइनस था, अब ये प्लस का निशान आ गया यहाँ पे, और लास्ट क्या होगा फाइनली ये अगेन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये देखें, यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको, यहाँ पे ये देखो ये सब सेम का सेम चल रहा है। अब यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन और उसके बाद में आ गया ऑक्सीजन और ये वापस क्या हो गया डबल बॉन्ड बन गया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मूव कैसे हुआ। इस स्ट्रक्चर से ये बनी थी, एरो देखें आप मेरा, इससे ये बना था, इससे फिर क्या बन गया था ये बना था, फिर इसमें यहाँ पर बना, इससे क्या बन गया था ये वाला, और फाइनली क्या बन गया ये बन गया। इस सारी पोजीशन को अगर मैं एक कॉमन अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आपने क्या नोटिस किया, सारी बातों को अगर मैं कॉमन बनाऊँ तो आपने देखा प्लस कहाँ आ रहा था, ऑर्थो पे प्लस था, पैरा पोजीशन पे प्लस है और अगेन ऑर्थो पर है, यहाँ पर तो हो गया नाइट्रोजन और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे आपने देखा कि प्लस का निशान कहाँ मूव कर रहा है, प्लस का निशान मूव कर रहा है ऑर्थो पे, इधर भी ऑर्थो और दूसरी तरफ भी ऑर्थो, और यहाँ पे पैरा पैरा, यानी अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड के अंदर, आपने क्या चेक किया ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन पे क्या था प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो प्लस हुआ। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है डिक्रीज हो गई थी, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, वहाँ प्लस का साइन है। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब ऑर्थो और पैरा पे क्या है कम है इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास जगह कौन सी बची है, केवल मेटा जगह बची है।
ऐसी कंडीशन में कौन सी जगह बची है, मेटा। यानी कि आपने क्या कहा, इंपॉर्टेंट बात क्या आई है उसको देखो। जब बेंजीन के रिंग के ऊपर NO2 आ जाता है, NO2 आ जाता है तो रिजल्ट कौन सा बनता है, मेटा बनता है। इसीलिए NO2 को हम क्या बोलते हैं, NO2 को बोलते हैं हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, ये वाला। यानी बेंजीन पे NO2 होने पर रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है, मेटा, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। जबकि पहले वाले एग्जांपल में क्या था, क्लोरीन था, तो वो था क्लोरो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को लेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, फ्रीडेल क्राफ्ट, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये हो गया फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। पहले इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, मैकेनिज्म तो आप पहले से समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, जब किसी क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपने IUPAC में बता चुका हूँ पहले से ही, बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स की, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं मिथाइल क्लोराइड के साथ में, मिथाइल क्लोराइड के साथ में, नाम है इसका मिथाइल क्लोराइड। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, हम करा रहे हैं ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो मैंने आपको समझाया था कि बेंजीन पे जब क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है तो ये क्लोरीन क्या होता है, इस क्लोरीन को बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव बोलते हैं। इसलिए इसके रिजल्ट में क्या चीज़ें आएगी, इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बनेंगे दो तरह के। कौन सा, एक तो जुड़ेगा CH3 ऑर्थो पे और दूसरे में क्या होगा, ये आ गया क्लोरीन, दूसरा CH3 कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। क्योंकि क्लोरो क्या है, हमने कहा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। अगेन बात, बार बार आपको चीज़ें बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में पूछेंगे आपको मैकेनिज्म के बारे में कि ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म को लिखिए। इसके रिएक्शन की क्या लिखनी है, मैकेनिज्म लिखनी है। मैकेनिज्म लिखने के लिए मैंने बताया सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, पहला स्टेप है जनरेशन। पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो जैसे जैसे मैं लिखूँ ना, जल्दबाजी करनी नहीं है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे जनरेट होगा, यहाँ पर देखें। यहाँ पर हमने कहा किसकी प्रेजेंस ले रहे हो आप, रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ में, CH3Cl के साथ रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगी। तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो क्लोरीन है इसको खींच लेगा AlCl3, तो AlCl3 को खींच लिया तो CH3 क्या बन गया प्लस, और रिमेनिंग क्या बन गया, AlCl3 था वो बन गया AlCl4 और इस पर आ गया माइनस। तो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया है इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमेशा ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा वो देखो। सेकंड स्टेप में हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर, ये आ गया हमारे पास में क्लोरीन। इस क्लोरीन के साथ में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये वाला है CH3 प्लस, ये अटैक कर जाएगा। तो देखें हमारे पास में रिजल्ट में क्या क्या आ गए हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर अभी बताया था एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH3, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में ये वाला बन जाएगा जिसमें लिखा हमने क्लोरीन, और नीचे की तरफ क्या आ गया CH3। नाम की बात करो तो ये नंबर है कार्बन, देखो मैं नंबरिंग देता हूँ आप समझ जाएंगे। IUPAC मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, 1 2 3 4 5 और 6। इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहले वाले का नाम क्या हो गया है, यहाँ पर देखें हम कहेंगे पहले वाले का नाम क्या हो गया, पहले वाले का नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये बन गया है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। दूसरे में क्या हुआ देखो, एक नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, मिथाइल कहाँ जुड़ा है 4 नंबर पे, तो हमने लिख दिया 1 क्लोरो 4 मिथाइल और बेंजीन बन गया है।
ये इस तरीके से हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो साधन रहते हैं, या तो हम मिथाइल क्लोराइड से करा दें ये वाला, या हम किससे करा दें एसाइल क्लोराइड से, जिसको हम बोलते हैं CH3COCl। दोनों ही कंडीशन में नाम क्या होगा इसका, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हम एग्जाम्पल कौन सा लेंगे, एसाइलेशन, ठीक है ना, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्यों कहते हैं, हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, CH3CO और Cl, इससे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। और एसाइलेशन कहने का कारण क्या है, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसको हम लिख सकते हैं CH3CO, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसाइल ग्रुप है। तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो नाम क्या होगा, एसाइलेशन होगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा कि ये जो हम कहेंगे एसिटाइल क्लोराइड CH3 जो CO और Cl है, वही बात अगेन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। तो क्या होगा, ये जो CH3 जो Cl है इसको कौन ले लेगा, AlCl3, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और क्लोरीन को ले लिया AlCl3 ने, तो वो बन गया AlCl4 और ये बन गया है -1 लग गया है। ये वाला जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। ये इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो पूरी रिएक्शन आप समझ जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दोनों बातों को, पहले वाली बातों को मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पर है क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में आ रहा है कौन, CH3CO+, एक तो ये आ रहा है। दूसरा मैंने कहा मेरे पास में यहाँ पर कौन है जुड़ा हुआ, नाइट्रोबेंजीन NO2, इसके साथ अगर आएगा तो क्या रिजल्ट में बनेगा, ये वाली बात। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन कैसा है, हमने कहा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों होता है मैंने बता दिया था। ये वाला NO2 क्या है, तो मैंने आपको पहले ही रेजोनेंस से तरीके से बताया था, ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो दोनों में रिजल्ट में क्या आएंगे डिफरेंस, देखो क्लोरोबेंजीन का जब एसाइलेशन कराते हैं तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास में। कौन कौन से बने हैं, एक तो बन गया ये वाला ऑर्थो डेरिवेटिव बना है, और दूसरा हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखें OCCH3, ये बना पैरा डायरेक्टिव बना। जबकि वही रिएक्शन से मैं नाइट्रोबेंजीन से कराता हूँ तो हमारे पास में रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिजल्ट में बनेगा, ये बन गया है मेटा डायरेक्टिंग बन गया है, मेटा प्रोडक्ट, और दूसरे में क्या बना, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ये वाला है ऑर्थो, ये वाला है पैरा, और ये वाला रिजल्टेंट क्या है, मेटा है। ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करता है कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के साथ में ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे प्रोडक्ट बनेंगे कि वो ऑर्थो डायरेक्टिव है, पैरा डायरेक्टिव है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उसको आप करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी।